हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस साल अगर मेहनत के बाद भी कम नंबर आए हैं तो आप हार मत मानिए। यूपी बोर्ड ने छात्रों को अपनी कॉपी दोबारा चेक करवाने के लिए यानी रीचेक करवाने के लिए जो है मौका दिया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट ये दोनों ही छात्र जो है 14 मई तक आवेदन भरेंगे ऑनलाइन और 19 मई तक जो है स्क्रूटनिंग के लिए जमा कर सकते हैं। ये बाकी डिटेल जो है इसमें आपको आगे बताता हूं। यानी जिन छात्राओं को अपने जो है अंक संतोषजनक नहीं लग रहे हैं, यानी जैसे मान लीजिए कि आपने मैथ में जो है 98 नंबर आपने एक्सपेक्ट किया था लेकिन आपको मिले 70 मार्क्स, तो आप अपनी कॉपी का यानी मैथ की कॉपी का सनिरीक्षा यानी स्क्रूटनिंग करा सकते हैं, जिसमें उस कॉपी की दोबारा जांच होती है और जो उचित होता है वह नंबर बोर्ड द्वारा दिया जाता है। अब इसके लिए जो है जो लेटर जारी हुआ है, इस लेटर में क्या कहा गया है यह पूरा देख लें। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2025 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की सनिरीक्षा यानी स्क्रूटनिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 19 मई 2025 है। अंतिम तिथि स्वीकार किए जाने की आवेदन पत्र निर्धारित की जाती है। सनिरीक्षा शुल्क ₹500 प्रति प्रश्न पत्र की दर से लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड हेतु पृथक पृथक निर्धारित है। यानी अगर आप एक विषय की सनिरीक्षा कराते हैं तो आपको फीस पे करना है 500 रुपया। सपोज कर लीजिए कि आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों नंबर से जो है संतुष्ट नहीं है, तो आप थ्योरी के लिए 500 रुपया और प्रैक्टिकल के लिए 500 रुपया यानी 1000 रुपये का जो है आपको चालान जमा करना होगा। तो इस तरह से प्रत्येक विषय के लिए यानी लिखित भाग और प्रयोगात्मक अलग अलग खंड के लिए जो है 500 रुपये आपको ट्रेजरी के माध्यम से जमा करना होगा। सनिरीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश जो है upmsp.edu.in यानी जो परिषद की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदित विषयों हेतु निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जो है जमा करेंगे। तत्पश्चात ऑनलाइन भरे सनिरीक्षा आवेदन के विवरणों को डाउनलोड कर उसके प्रिंट आउट के साथ सनिरीक्षा हेतु जमा किए गए सनिरीक्षा शुल्क के मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर उसे रजिस्टर्ड डाक से परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि तक यानी 19 मई 2025 तक प्रेषित करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय में बिना ऑनलाइन के सीधे अथवा कोरियर अथवा डाक से भेजा गया कोई भी आवेदन पत्र यानी ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद ही जो है आप बोर्ड को भेजेंगे। दिनांक 19 मई 2025 के पश्चात जमा किए गए चालान के साथ प्रेषित सनिरीक्षा के आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए संबंधित परीक्षार्थी ही उत्तरदायी होंगे। ये बोर्ड द्वारा लेटर जारी हुआ है। अब इसमें जो प्रोसेस है वो क्या है? प्रोसेस माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट जो upmsp.edu.in है, इसको ये खोलेंगे कंप्यूटर से या मोबाइल ब्राउजर पर खोलेंगे। इसको पेज खुलने पर हाई स्कूल / इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं यानी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की सनिरीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2025 के
प्रदर्शित बटन पर क्लिक करें। यानी हाई स्कूल के लिए कराना चाहते हैं तो हाई स्कूल वाले पर, और इंटरमीडिएट की कॉपी का कराना चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट वाले पर। नया पेज खुलेगा जिसमें नीचे बाईं तरफ प्रदर्शित हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की संरीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2025 लिंक खोलें पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको 3 विकल्प मिलेंगे। एक मिलेगा हाई स्कूल के लिए आवेदन करने हेतु क्लिक करें, इंटरमीडिएट के लिए आवेदन करने हेतु क्लिक करें, और ट्रेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड करें। यहां से सबसे पहला काम आपको यही करना होगा कि ट्रेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। 2 प्रति में ये जो है 2 पेज में होगा, ये जो है 2 पेज में होगा। तो इसको जो है कोषागार में जो संबंधित शुल्क है, एक विषय के लिए 500 रुपए, 2 विषय के लिए 1000 रुपए, अगर कोई 3 विषय के लिए संतुष्ट नहीं है तो 1500 रुपए का ट्रेजरी जमा करेगा, यानी कोषागार में जमा करेगा। और ट्रेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसको प्रिंट ले लेंगे और जो नजदीकी बैंक शाखा होगी उसमें जो है जमा कर मूल प्रति प्राप्त कर लेंगे। इस बात का ध्यान रहे, प्रति प्रश्न पत्र संरीक्षा शुल्क 500 रुपया है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2025 के लिए स्क्रूटनी हेतु आवेदन संबंधी विवरण जैसे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, विद्यालय का कोड, ये भरने के उपरांत जो है ये नीचे लिख करके आएगा गेट डाटा, इस पर क्लिक करें। जब इस पर क्लिक करेंगे तो परीक्षार्थी का पूरा विवरण प्रदर्शित होगा, जैसे नाम, माता पिता का नाम, अनुक्रमांक, जन्म तिथि, विद्यालय कोड, ये सब इस पर जो है आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करने के उपरांत विषय जिनकी लिखित परीक्षा अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा दोनों परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी करानी हो का चयन करें। अब जैसे विषय आएगा खुल करके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, इस तरह से लिख करके आएगा। हाई स्कूल और इंटर का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अब उसमें जिस पे कराना होगा उसको आपको टिक करना होगा। विषय चयन के उपरांत संरीक्षा शुल्क को ट्रेजरी में परिषद के मध्य में जमा कराए जाने का विवरण, जैसे जमा की गई धनराशि, चालान संख्या, ट्रेजरी में शुल्क जमा करने की तिथि, ट्रेजरी बैंक का नाम जहां शुल्क जमा किया गया है को भरेंगे। ये जो 8 नंबर वाला देख रहे हैं ये उस फॉर्म में तभी भर पाएंगे जब आप ट्रेजरी जमा कर, ट्रेजरी में जो है चालान जमा करके आए होंगे तो जो उसका डिटेल होगा, कितने पैसे का है, उसकी संख्या क्या है और कब जमा किया गया है और किस बैंक में जमा किया गया है, ये डिटेल फॉर्म में भरना होगा जो आप कंप्यूटर पर या मोबाइल में भरेंगे। तो आपको जो है पहला काम यही करना है कि आप डिसाइड कर लें कि आप जिन जिन विषयों में संतुष्ट नहीं हैं उन विषयों की संख्या काउंट कर लें और उसके अकॉर्डिंग फीस जो है वह चालान के माध्यम से पहले जमा कर लें, इसके बाद फॉर्म भरें। चालान का स्कैन कॉपी अपलोड करें यथा निर्धारित फॉर्मेट एवं साइज में। अब जैसे उसकी जो है फोटो जो है आप क्लिक कर लेंगे और उसकी निर्धारित साइज जैसे जेपीजी है या इस तरह से तो 10 MB है, 20 MB है, इस तरह से जो होगा निर्धारित, जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पर लिख करके आएगा। सेव स्क्रूटनी एप्लीकेशन पर क्लिक करें। जब इतना कुछ कर लेंगे तो ये सेव स्क्रूटनी एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा और भरे हुए आवेदन को डाउनलोड करके उसे प्रिंट ले लेंगे और उपरोक्तानुसार जमा किए गए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित तिथि से पूर्व प्रेषित कर देंगे। अब देखिए ट्रेजरी का जो यानी चालान का जो फॉर्म होगा ये 2 पेज में होगा, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज। अब ये जो है इसमें सब कुछ दिया गया है, उप कोषागार बैंक का नाम और शाखा जहां जमा कर रहे हैं, बैंक क्या है FSC उसका कोड होगा, जिस व्यक्ति पद यदि आवश्यक है तो यहाँ पर ये भरा जाएगा, पंजीकरण संस्था नाम, ये सब ये डिटेल लिखा जाएगा। और ये विषय के लिए है, टोटल कितना रुपया है, 1000 है, 500 है, 1500 है, ये लिखा जाएगा। जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर, यहाँ बच्चे का नाम होगा, जिस बच्चे
ने ये भर रहा है जो बच्चा। इसके बाद जो है यहाँ पर अगर नगद पैसा जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका डिटेल होगा, ये आप जो है दे देंगे और जमा होकर के एक प्रति जो है इस मूल प्रति इसकी जो है आपको मिल जाएगी। अब स्क्रूटनी के लिए जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है ये जो है 14 मई 2025 तक, लेकिन फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि है ये है 19 मई 2025, यानी 19 मई तक जो है सभी ट्रेजरी चालान वगैरह करके और ये आप जो है इसको बोर्ड को भेज देंगे। अब इसमें क्या क्या संलग्नक हो गए, एक तो हो गया डाउनलोड किया गया स्क्रूटनी का फॉर्म, संनिरीक्षा फॉर्म, दूसरा चालान की मूल प्रति, और तीसरा A4 साइज का एक स्वयं का पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ लिफाफा। इसी में जो मार्कशीट है ना, वह मार्कशीट जो है लिख करके आती है या कुछ लेटर जो है इसमें आता है। इसमें उचित मूल्य का डाक टिकट लगा हुआ होगा, जो अंदर रखेंगे लिफाफा उस लिफाफे पर भी टिकट लगा हुआ होना चाहिए। ये सभी प्रपत्र एक बड़े लिफाफे में रखकर संबंधित यूपीएमएसपी क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेज दें। अब देखिए ये A4 साइज का लिफाफा भी इसके अंदर रखना है, तो इसका मतलब कि ये लिफाफा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हम इसको A3 साइज का ले लेते हैं, A4 थोड़ा बड़ा होगा। अब इसमें जो है सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट। इसके बाद सेवा में अपर सचिव क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर है, क्षेत्रीय कार्यालय बरेली है, वाराणसी है, तो जहां के लिए भर रहे होंगे ये लिखेंगे और इसी के हिसाब से यहाँ पर पिन कोड लिख देंगे। गोरखपुर के लिए है तो यहाँ पर हो गया, वाराणसी के लिए है तो वाराणसी का पिन कोड हो गया, बरेली के लिए है तो बरेली का पिन कोड हो गया, ये लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रेषक जो बच्चा भर रहा है, बच्चे का नाम, उसका पूरा पता और पिन कोड, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड, और यहाँ पर उचित डाक टिकट लग जाएगा। अब आपको संनिरीक्षा फॉर्म जो डाउनलोड किए हुए थे, चालान की मूल प्रति और स्वयं का पता लिखा हुआ A4 साइज का लिफाफा, ये तीनों इस लिफाफे के अंदर रख देना है और इसको इस पते पर पोस्ट कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जानकारियों से जो है आप अपडेट होते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।